जय हिंद। 9th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज 9th क्लास का चैप्टर टू शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जो चैप्टर 2 का नाम है बल तथा गति के नियम। अब आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि बल किसे कहते हैं और बल की संकल्पना किसे कहते हैं और संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं। तैयार हो? चलो जोश और जुनून के साथ बैठ जाओ। पहले चैप्टर के नाम है बल तथा गति के नियम। तो पहले जानेंगे बल, उसके बाद में हम जानेंगे गति के नियम। तो आज की क्लास में जानेंगे बल। ओके, तैयार हो? चलो देखो इधर, पहले जानेंगे बल किसे कहते हैं। बल की इंग्लिश होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। तो बल किसे कहते हैं यही जानते हैं। ओके, चलो तैयार हो सुनने के लिए? चलो सब अपना अपना कलम कॉपी लेके बैठ जाओ। कलम कॉपी काहे के लिए? सुनने के लिए बैठ जाओ, कान खड़ा करने के लिए, कान खड़ा करके बैठ जाओ। देखो इधर, बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को या तो बदल देता है या बदलने के लिए चेष्टा करता है। बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को या बदल देता है या बदलने के लिए चेष्टा करता है। जैसे मेरे पास कैमरा स्टैंड है। कैमरा स्टैंड क्या है? वस्तु है। और इस वस्तु पर मैं एक बल लगाऊंगा। ये जब मैं बल लगाऊंगा तो बल लगेगा तो इसका स्थान क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कि या बदलने की कोशिश कर रहा हूँ या अगर मैं कैमरा स्टैंड हमसे बदला जाता है, जैसे हम ढकने बदला गया तो कुछ हो गया, उसके स्थान या तो बदल देता है या बदलने के लिए चेष्टा करता है। तो बदलने के लिए चेष्टा, जैसे कि मान लीजिए कि बड़ा सा पत्थर है, उसको हमको रास्ता में आ गया है, उसको हमको ढकेल के हटाना है, तो बल लगाएंगे, ये नहीं हटेगा, अकेले नहीं हटेगा। तो क्या करें? उसको हम बल लगा के हटाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हटा नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा सा पत्थर है, कोई लड़का यहाँ पर मान ले जाए पूरा इसको ढकेल रहा है, ये नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है लड़का? बल लगा के हटाने की कोशिश कर रहा है कि हट जाए। और मेरे सामने कैमरा स्टैंड है, अब इसको हम ढकेलेंगे, ढकला जाएगा, हचाक मारी, क्योंकि हल्का है, ढकला जाएगा। तो इसको क्या किए? हम बल लगा के इसको स्थान को हम इस स्थान से हम उधर हटा देंगे। ऐसा सुनिए, कोई दिक्कत? बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को या बदल देता है या बदलने के लिए चेष्टा करता है। कोई सामान है, अब इसको हमको यहाँ से वहाँ ले जाना है, क्या करेंगे? बल लगा के हटाएंगे उसको तो हट जाएगा। अब जो मुझसे भारी रहेगा वो नहीं हटेगा, उसको हम प्रयास करेंगे उठाने के लिए, उठिए नहीं रहा है, क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। कोशिश तो किए थे, नहीं उठा, लेकिन बल तो लगाए थे ना उसमें। उसी प्रकार बल, समझ गया ना? बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें बल एक सदिश राशि है। आपको पहले बता दिए, गति जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, फर्स्ट चैप्टर गति, उसमें पहले बताए थे आपको कि सदिश राशि किससे कहते हैं और अदिश राशि किससे कहते हैं। अगर नहीं सुना बढ़िया से तो फिर से सुन लो। सदिश राशि उसे कहते हैं, बढ़िया सुनो, जिसमें केवल वैसा भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे गति, ये सब क्या है? इसमें कोई दिशा नहीं है। ओके, द्रव्यमान, समय, तापमान, इसमें कोई समय नहीं है। और सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसा भौतिक राशि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कैसे जैसे कहते हैं? विस्थापन, ये सब क्या है? सब अभी आया है कोची बल एक सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कैमरा स्टैंड है और मैं फोर्स लगाऊंगा, यानी बल लगाऊंगा, तो कैमरा स्टैंड की ओर बल लगाया तो मेरा बल कैमरा स्टैंड पर लग रहा है, लेकिन हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं? तब पूरा मान कि हम अभी उत्तर की ओर बल लगा रहे हैं, ऐसे पूरा धक्का दे रहे हैं, तो मेरा बल किधर लग रहा है? उत्तर की ओर। ओके, तो जब भी बल कौन सा राशि होगा? अदिश राशि। कौन सा राशि? अदिश राशि। ऐसा में हम क्योंकि हम एक दिशा में बल लगा रहे होते हैं। अगर बड़ा सा पत्थर हटाना हो या कुछ हटाना हो, ढकेलना हो, उठाना हो, कुछ भी करना, तो एक दिशा में बल लगाएंगे हम दिशा में बल लगाएंगे। कोई दिक्कत? एक बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। कोई दिक्कत? समझ गया? आगे बढ़े, आगे चलते हैं।
बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और न्यूटन को एन से भी, कैपिटल एन से भी सूचित करते हैं, न्यूटन को कैपिटल एन से भी सूचित करते हैं। एक न्यूटन बराबर, एक एन से तो कैपिटल एन से तो न्यूटन को सूचित करते हैं, तो एक न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर, 1 केजी यानी 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, बटा सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसको ऊपर अगर इसको करना है परसेंट, इसको करना अगर हमें 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, तो हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। 1 केजी तो चुपचाप 1 केजी लिखेंगे, अब मीटर रख देंगे यहाँ पर ही मीटर। अब इसको ले जाना ऊपर, तो ऐसे लगाएंगे प्रति और सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे भी बोल सकता है कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, और 1 न्यूटन में 10 पर पावर 5 डाइन होता है, 10 पर 5 डाइन होता है, 10 पर पावर 5 डाइन होता है। कोई दिक्कत? समझ गया? अगर आप लोग को नींद में पूछे कि न्यूटन का बल का एसआई मात्रक, तो बोलना है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर, 1 केजी मीटर, 1 केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, बटा सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको प्रति में करना है तो केजी तो ऊपर रहने दीजिएगा, इसको चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा प्रति में 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन में कई डाइन, तो 1 न्यूटन में 10 पर पावर 5 डाइन, 10 पर पावर 5 डाइन। ओके, जान गया ना बल किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? बल का एसआई मात्रक जान लिया, बल सदिश राशि की अदिश राशि वो भी जान लिया, बल है सदिश राशि। अब आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं बल की संकल्पना। आपको संकल्पना लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर ऊपर भी लिख देते हैं संकल्पना। ओके, बल की संकल्पना। तैयार हो? चलो जहाँ आप एक चीज क्लियर हुआ कि लीजिए, बताओ हुआ? तुम लोग खाली मोबाइल में टुकुर टुकुर देखता है, समझो इधर क्या करें हम बता दें कि बल किसे कहते हैं। ओके, अब चलेगा कि आगे की ओर, पानी पीना होना है तो पानी उन्हें पी लो फटाफट, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, बल की संकल्पना, बल की संकल्पना। विज्ञान में बल एक परिचित शब्द है, विज्ञान में बल एक क्या है? परिचित शब्द है, यानी फेमस शब्द है, परिचित शब्द है। यदि एक बल किसी स्थिर वस्तु पर यदि एक बल किसी स्थिर वस्तु पर लगाया जाए, यदि एक बल किसी स्थिर वस्तु पर जब आराम से यहाँ खड़ा है उस पर लगाया जाता है तो वस्तु गति में आ जाता है। कुछ में आ जाता है, गति में आ जाता है, वस्तु क्या होता है? गति में आ जाता है। तथा यह बल तथा उनकी गति की दिशा को परिवर्तन कर सकती है। अतः बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास कर सकता है। ओके, जैसे मान लिया कि मेरे पास साइकिल खड़ा है, उसको आराम अवस्था एकदम स्थिर अवस्था में खड़ा है, उसको हम ढकेल देंगे तो गति अवस्था में आ जाएगा। चाहे कोई चक्का है और उस बढ़िया से खड़ा है, उस पर हम थोड़ा सा बल लगा देंगे, ऐसे ढकेल देंगे तो चक्का भागने लगेगा, तो उस पर हम बल लगाए तो था स्थिर अवस्था में खड़ा, उस पर जैसे बल लगाए तो गति अवस्था में आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बल की संकल्पना भी जान गई और बल भी जान गए। बल एक परिचित, विज्ञान में बल एक परिचित शब्द है। ओके, समझ में आ गया? अगर कोई चीज मान लिया जाए उसको हमें गति में करना है तो कैसे करेंगे? धक्का दे के तो ही करेंगे ना, या ऐसे तो होगा नहीं, उसको हम धक्का देंगे तब वो आगे बढ़ेगा। जैसे अवकाश मानो किसी की स्कूटर को देखते हो, मोटरसाइकिल को कभी कभी ढकेल के भी चालू करना पड़ता है ना, तो उस पर हम बल लगाते हैं, बल से उसको गति में करते हैं, कोचिंग करते हैं और गति में करने के बाद में उसको चालू कर देता है। ओके, जैसे मान लिया जाए कि कोई रोल है छोटा सा, मान लिया जाए, और उसको हमें वहाँ से लेके वहाँ तक, मेरा सिलेंडर है और सिलेंडर को हम कांधा पर ले जाना चाहते हैं, माथा पर ले जाए, तो उसको हम 10 से डेग पर ले यहाँ से लेके हमको जाना है 20-25 डेग इतना दूरी ले जाना है,
तो हमें कंधा और माथा पर नहीं ले जाना है, तो उसको हम कैसे ले जाएंगे, गति अवस्था में ले जाएंगे, ढूल का ले जाएंगे। ओके, तो हम वो कैसे ढुलकेगा, उस पर हम बल लगाएंगे तो गति अवस्था में आ जाएगा, और जब गति अवस्था में आ जाएगा तो घूम कर चलेगा। कोई दिक्कत है समझ में? अब आगे बढ़े हैं, चलो पढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ओके, संतुलित बल और असंतुलित बल। चलो पहले जानते हैं कि संतुलित बल क्या है, उसके बाद हम जानेंगे असंतुलित बल क्या है। ओके, चलो जानना शुरू करते हैं। संतुलित बल, पहले जानते हैं संतुलित बल है क्या, बैलेंस फोर्स क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या है जानते हैं? जब किसी वस्तु पर लगाने वाले सही बल, जब किसी वस्तु पर लगाने वाले सही बलों का परिणाम, जब किसी वस्तु पर लगाने वाले सभी बलों का परिणाम बल शून्य हो तो उसके संतुलित बल कहते हैं। उसे कुछ कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगाने वाले, जब कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु पर लगाने वाले कह रहा है, जब किसी वस्तु पर लगाने वाले सभी बलों का परिणाम यानी बराबर यानी परिणाम बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, यानी उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे रस्सी खींचाखींची जानवे करती हूँ कि रस्सी खींचाखींची खेल में, रस्सी खींचाखींची खेल में जब दो टीम, जैसे कि मान लीजिए कि ए साइड वा लड़का की टीम है, इस साइड वा लड़की की टीम है। अब दोनों रस्सी खींचाखींची खेल रही है, चाहे इस साइड वाला लड़का है खींचा खेल रही है और खेल रही है, दोनों देखो खींचा खेल रही है। बढ़िया से देखो, रस्सी खींचा खेल में जब दो टीम, एक टीम है लड़का का, एक टीम है लड़की का। मान लीजिए इधर लड़का का टीम और इधर है लड़की का टीम। जब दो टीम रस्सी के समान बल से खींचते हैं, मान लिया कि इधर लड़की भी एकदम बढ़िया, एकदम पूरा समान बल से खींच रही है और इधर भी खींच रहा है, मतलब दोनों तरफ से खिंचा नहीं रहा है, एकदम बराबर दोनों तरफ से खींच ले है। लड़का टीम भी मस्त से खींच ले है, लड़की है एकदम बराबर से खींच ले है। ओके, बल से खींचते हैं तो रस्सी तथा दोनों टीम अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। अपने स्थान पर जब दोनों समान बल लगा रहे हैं, तो दोनों अपने स्थान पर स्थिर रहता है। न ई तिराता है, न लड़का देने से आता है, न लड़की देने से, लड़का देने से, न लड़की देने से। बल समान लग रहा है, जब बल समान लगेगा तो न ई पट्टी लटी रहेगा ई टीमा, न ए ने लती रहेगा, एकदम बरोबर रहेगा। स्थिर बल रहते हैं। इस दशा में दोनों टीम द्वारा रस्सा पर लगाया गया बल संतुलित बल कहलाता है। और इस दिशा में लगाया गया बल, अब जब दोनों बल बराबर लगा रहा है तो इसे कहते हैं संतुलित बल। जैसे लड़का भी उतने ही खींच रहा है, लड़की भी उतनी उस तरफ से खींच रही है, पूरा एकदम लड़का बल लगे ये और से लड़की पूरा बल लगे ले। अब दोनों तरफ से खींचिए, बराबरी एकदम है, नहीं लड़की तरफ से टीम खिंचा रही है, नहीं लड़का तरफ से खिंचा रही है, एकदम बराबर है एकदम, तो उसे कहते हैं संतुलित बल। आए समझ में? न उधर से खिंचा रहा है, न एने से खिंचा रही है, एकदम बराबर है। तो कौन सा बल? संतुलित बल। कौन सा बल लगेगा? संतुलित बल। ओके, अब जब ऐसा बल संतुलित बल रहेगा तो न इधर के हिलेगा, न इधर के डुलेगा, एकदम न इधर खींचने के चांस, नहीं इधर, एकदम बराबर रहेगा दोनों, और अपने स्थान पर बराबर रहेगा, क्योंकि बल बराबर लग रहा है। उधर से उतने खींच रहा है, इधर से इधर खींच रहा है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया संतुलित बल? अब चले आगे, अब जानते हैं असंतुलित बल। कौन सा बल? असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। यदि वस्तु पर लगे बलों का परिणाम शून्य हो, यदि वस्तु पर लगे बल परिणामों का परिणाम शून्य हो, उन्हें संतुलित बल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। अभी उदाहरण समझाइए ना भैया, उदाहरण से बिल्कुल समझाते हैं, अभी समझाते हैं। जब कोई एक टीम रस्सी को अधिक बल लगाती है, लगाकर खींचती है, जैसे एक टीम मान लें कि लड़का का टीम है, और लड़का टीम एक बल आराम से पूरा दम लगा रहा है, एकदम पूरा बल से लगा रहा है, ठीक है। जब कोई एक टीम अधिकतम बल लगाकर खींचती है
तो वह टीम कमजोर टीम को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे मान लें कि लड़का पूरा बल लगाया और लड़की टीम कमजोर पड़ गई, चाहे ना लड़की 20 गो हो और लड़का 10 गो हो, कमजोर पड़ गई। और जब कमजोर पड़ गई तो पक्का है कि इधर खिंचा जाएगी, हड़ास मारी। जब इधर खिंचा गया, इधर हड़ास मारी लड़का की तरफ, तो कौन सा बल? असंतुलित बल। कौन सा बल? असंतुलित बल। और इससे पहले हम जान रहे थे संतुलित बल, उसमें न इधर से खिंचा रहा था न इधर से खिंचा रहा था, एकदम दोनों अपने स्थान पर बराबर था खींचातानी में। तो कौन सा बल लग रहा था? संतुलित बल। और ये पर देखो लड़की खिंचा गई यानी लड़की हार गई, तो कौन सा बल? संतुलित बल। असंतुलित बल। कौन सा बल? असंतुलित बल। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे कुछ बढ़ना। संतुलित बल समझिए गया, असंतुलित बल समझिए गया, और बल की संकल्पना समझिए गया, और बल किसे कहते ये समझिए गया। तो आप इसको छपाक से स्क्रीनशॉट लो और फटाफट डिनोट करो कॉपी में। चलो कोई दिक्कत? उतर गया? अब आगे बढ़े, आगे कुछ बढ़ना है। यहीं तक क्लास, यहीं तक समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।